तो चलिए तो शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, प्रकाश प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं। पूछा गया है कि प्रकाश प्रयोग से, ठीक है ना, प्रकाश प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह, कौन सी सतह, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन या फिर अववर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश, और प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा धन आवेश होता है। तो यहाँ पर किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है क्या कहलाती है। वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है क्या कहलाती है। क्रांतिक आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति, देहली आवृत्ति या फिर न्यूनतम आवृत्ति। तो इस आवृत्ति का कहते हैं देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुग्राही धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिक गत सुग्राही धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर आवृत्ति बढ़ाने पर क्या प्रभाव होता है। घट जाती है, शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। बढ़ जाता है, घट जाता है, प्रभावित नहीं होता है या फिर शून्य हो जाता है। तो इस अवस्था में यह प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है वह किसने की थी। आइंस्टीन ने, हेनरिक हर्ट्ज ने, न्यूटन ने या फिर मैक्सवेल ने। तो याद रखें दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है वह हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण किसके संरक्षण पर आधारित है, ठीक है ना। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है किसके संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण पर निर्धारित है, ठीक है ना। जो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वह संरक्षण है, वह किस संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ना, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। स्थिति ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, गति ऊर्जा या फिर आयनीकरण ऊर्जा। तो यह कार्यफलन कहलाती है, ठीक है ना। धातु पृष्ठ से, ये धातु है, ठीक है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, आवश्यक जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वह क्या कहलाती है, तो कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहते हैं, ठीक है ना। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे जो बंडल होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जो बंडल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो याद रखना दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे जो बंडल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें फोटॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है। फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 1, 0, अनंत या फिर 0.5। तो याद रखना, फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है वह शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि किससे होती है। प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि किससे होती है। तरंगों से, फोटान की उपस्थिति से, ध्वनि से या दाब से। तो प्रकाश कण की जो प्रकृति की जो पुष्टि होती है वो फोटान की उपस्थिति से होती है। किसकी, फोटानों की उपस्थिति से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कहा कि, किस वैज्ञानिक ने यह कहा कि कणों में तरंग के गुण होते हैं। न्यूटन ने कहा है, द ब्रोगली ने कहा है, आइंस्टीन ने कहा है, फिर बोहर ने कहा। तो याद रखना दोस्तों, जो वैज्ञानिक है जिसने कहा था कि कणों में, ठीक है ना, कण, जितने प्रकार के कण होते हैं या कण में तरंग के गुण भी होते हैं। कण में क्या होते हैं, तरंगों के गुण भी होते हैं। यह किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था, तो यह द ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया था, द ब्रोगली ने बताया था कि कणों में क्या तरंगों के गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है ना, द ब्रोगली ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटान की ऊर्जा का सूत्र क्या है। फोटान की जो ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र है दोस्तों E=hv, ठीक है ना, E=hv किसका सूत्र है, फोटान की ऊर्जा का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेग बढ़ने पर द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, वेग बढ़ने पर द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर घट जाता है। अगर वेग बढ़ा तो जो द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो प्रभाव है वह क्या हो जाता है, वो प्रभाव क्या है, पूरी तरह से घट जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए, यदि तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए तो फोटान की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, अगर तरंगदैर्घ्य को हम दोगुना कर देते हैं, ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो अगर तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए, ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य को हम कितने गुना करें, दोगुना कर दें। ठीक है, तो फोटान की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोगुना हो जाएगी, आधी रह जाएगी, समान रहेगी, या फिर 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखना, अगर तरंगदैर्घ्य को हम दोगुना कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, फोटान की ऊर्जा 1/2 यानी आधी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविसन एवं जर्मन प्रयोग इलेक्ट्रॉन की किस प्रकृति को सिद्ध करता है। ठीक है ना, डेविसन एवं जर्मन प्रयोग इलेक्ट्रॉन की किस प्रकृति को सिद्ध करता है, कण प्रकृति को, तरंग प्रकृति को, प्रकाश प्रकृति या फिर विद्युत प्रकृति को। तो याद रखना, डेविसन एवं जर्मन प्रयोग इलेक्ट्रॉन की किस प्रकृति को सिद्ध करता है, तो यह तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या बोहर ने। तो याद रखना, आपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपेक्षिकता का जो सिद्धांत वो किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी। कैथोड किरणों की जो खोज है वह किसने की थी, क्रुक्स ने, गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, या फिर रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, क्रुक्स ने की, कैथोड किरणों की जो खोज है वह किसने की थी, क्रुक्स ने की थी। ठीक है ना, विलियम क्रुक्स ने। ठीक है, याद रखना, किसने की थी कैथोड किरणों की खोज, तो विलियम क्रुक्स ने। ठीक है ना, विलियम क्रुक्स ने किसने कैथोड किरणों की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन किरणों की खोज किसने की थी। ठीक है, धन किरणों की जो खोज है वह किसने की थी, थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, फिर बोहर ने। ठीक है ना, तो धन किरणों की जो खोज है वह किसने की थी दोस्तों, तो वह गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने धन किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन किरणों का वेग प्रकाश की तुलना में कैसा होता है। धन किरणों का जो वेग है वह प्रकाश की तुलना में कैसा होता है, समान, अधिक, बहुत कम, या अनंत। तो याद रखना, धन किरणों का जो वेग होता है, ठीक है ना, जो धन किरणों का वेग होता है वह प्रकाश की तुलना में बहुत कम होता है। क्या होता है, प्रकाश की तुलना में क्या, बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश की तुलना यानी कि ये लाइट, ठीक है ना, और धन किरणों का जो वेग है, ठीक, ये वायोलेट, ठीक, ये वेग है। ठीक है ना, तो लाइट की तुलना में ये ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और प्रकाश से क्या होता है, कम होता है। लाइट ज़्यादा होता है और वेग क्या होता है, कम होता है। तो बस यही पूछा गया है कि धन किरणों का जो वेग है, कौन सी किरण है, धन किरण का जो वेग है वो प्रकाश की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का ज़्यादा होता है और वेट का यानी कि जो वेग का है वो कम होता है। ठीक है, तो बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य प्रकाश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, अदृश्य, ठीक है ना, अदृश्य प्रकाश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस घटना का प्रयोग किया जाता है, अपवर्तन, प्रतिदीप्ति, विवर्तन, या फिर परावर्तन। तो याद रखना, अदृश्य प्रकाश की उपस्थिति का हम अगर पता लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो घटना होती है वह प्रतिदीप्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिदीप्ति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फुरदीप्तशील पदार्थों का उपयोग कहाँ किया जाता है। स्फुरदीप्तशील पदार्थों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, पंखे में, घड़ियों, विज्ञापन बोर्डों में, रेडियो में, फिर टेलीफोन में। तो याद रखना, स्फुरदीप्तशील पदार्थ, ठीक, घड़ियों में और विज्ञापन बोर्डों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण अंधकार में देखने की तकनीक क्या कहलाती है। पूर्ण अंधकार में देखने की जो तकनीक होती है वो क्या कहलाती है, रडार कहलाती है, नाइट विजन, एक्सरे, या फिर माइक्रोस्कोपी। तो याद रखना, पूर्ण अंधकार, ठीक है, अंधेरा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर देखने की जो प्रक्रिया या तकनीक है वो क्या कहलाती है, तो वह नाइट विजन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाइट विजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, रोंटगन, बोहर, या फिर थॉमसन। तो याद रखना दोस्तों, एक्स किरणों की जो खोज है किसने की थी, वैज्ञानिक रोंटगन ने की थी। याद रखना, एक्स किरणों की जो खोज है किसने की थी, रोंटगन वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी होती है, तो याद रखना 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना, 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखना, तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या है दोस्तों, तो एंगस्ट्रॉम, क्या है, एंगस्ट्रॉम, जिसे किससे डिफाइन करते हैं,
A0 से इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स किरणों की जो खोज किसने की थी अभी बताया था, रोंटगन ने। और उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है। पूछा गया कि एक्स किरणों का उपयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। अणुओं की संरचना के अध्ययन में, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है ना। हीरा और सोना खोजने में, तो यहाँ पर भी हम एक्स किरणों का एक्स किरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चिकित्सा जांच में, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली करते हैं हर बार, ठीक है ना। तो एक्स किरणों का उपयोग इसमें से कहाँ नहीं किया जाता है, तो कैथोड किरणों के निर्माण में, कैथोड किरणों के निर्माण में एक्स किरणों का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीकी द्वारा एक्सरे चित्रों में 3D चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना। किस तकनीक द्वारा एक्सरे चित्रों में 3D चित्र बनाए जाते हैं, MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी या फिर एडनोस्कोपी। तो याद रखना, जो तकनीक एक्सरे चित्रों में 3D चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, CT स्कैन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे CT स्कैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की तीव्रता पर, धातु का तापमान या फिर धातु का द्रव्यमान। तो यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे, अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, या फिर धातु पिघल जाएगी। तो याद रखना, यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अगर कम है, ठीक है ना, प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अगर कम है, ठीक है ना, अगर देहली आवृत्ति से प्रकाश की आवृत्ति कम हो और देहली की आवृत्ति अगर ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटान की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। फोटान की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर, वेग पर या फिर द्रव्यमान पर, ठीक है ना। तो याद रखना, फोटान की जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक क्या है दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक कितना, हर्ट्ज। और भारत में कितनी आवृत्ति चलती है, तो 50 हर्ट्ज चलती है। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फोटान की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति का मान लगभग कितना होता है। तो प्रकाश की गति का दोस्तों यहाँ पर मान 3 गुना 10 की घात 8, ठीक है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना दोस्तों, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, थोड़ा मिस हो गया, ठीक है ना। तो प्रकाश की गति का मान लगभग कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रयोग कौन सा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रयोग क्या कहलाता है, ठीक है ना। रदरफोर्ड प्रयोग, ठीक है ना, डेविसन, जर्मन प्रयोग, मिल्कन प्रयोग या फिर यंग का द्विच्छेद प्रयोग। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला जो प्रयोग होता है वो क्या कहता है, वह डेविसन जर्मन प्रयोग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें वास्तव में क्या होती है। कैथोड किरणें वास्तव में क्या होती है, फोटान की धारा, न्यूट्रॉन की धारा, इलेक्ट्रॉन की धारा, फिर फोटानों की धारा। तो याद रखना, कैथोड किरणों वास्तव में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो धारा होती है, नहीं क्या, कैथोड किरणें हमेशा क्या होती है, वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे, फिर जल तरंगे। तो एक्स किरणें जो होती है, ठीक है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। एक्स किरणों का जो उपयोग है दोस्तों वो मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, खाना पकाने में, चिकित्सा जांच में, पानी साफ करने में या फिर बिजली उत्पादन में। तो याद रखना, एक्स किरणों का उपयोग है ना चिकित्सा जांच में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है ना। तो याद रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।